आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आईपीएस इंस्टीट्यूट पर। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी, राजस्थान गवर्नमेंट ने कल की डेट के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो ये आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए विज्ञप्ति पर विज्ञप्ति आ रही है और उनके पास एक बेहतरीन मौका गवर्नमेंट अब अवेलेबल करा रही है कि आप मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। तो मैं आपके सामने इसी कल वाली विज्ञप्ति को लेकर आपके सामने आज फिर से हाजिर हूँ। और कल वाली विज्ञप्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने 4588 पदों के ऊपर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो 4588 यानी कि पिछले साल ही 2020 के अंदर भी गवर्नमेंट ने पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली और 2021 के अंदर फिर से एक बार 4588 पदों के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जारी कर दी है। यानी कि लगातार दूसरी साल पुलिस कांस्टेबल की ये वैकेंसी आई है। तो मैं आपके सामने इसी को लेकर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि 4588 इसके अंदर पद है और आपके विज्ञप्ति के फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक ये वैकेंसी, इसके लिए फॉर्म आप भर सकते हो। और सामान्य 12th पास रखी है कांस्टेबल के लिए और ये नॉर्मल सी बात है। तो फॉर्म तो अपने को जैसे भरना ही है और ध्यान रखना कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो 10 नवंबर से तो 11-12 को ही अपने फॉर्म सबमिट करके और तैयारी में लग जाना है। क्योंकि इसके पीछे मैं रीजन ये बता रहा हूँ कि विज्ञप्ति के अंदर जो संभावित तिथि है राजस्थान पुलिस की वो दिसंबर या जनवरी में रखा है। तो आपका समय इतना ज्यादा नहीं है। एक ही एग्जाम होती है और एग्जाम पास करने के बाद फिजिकल वगैरह सब नॉर्मल है। तो मतलब मेन उद्देश्य जो अपना पहला टारगेट होना चाहिए वो पेपर पे होना चाहिए। तो जैसे 10-11 को फॉर्म का लिंक ओपन हो, फॉर्म भरो और वापस तैयारी में लग जाओ। तो आपको इसके सिलेबस के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जैसे विज्ञप्ति के बारे में नॉर्मल चीजें यही है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी नॉर्मल चीज यही है, अपने ध्यान रखना है कि 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है, 3 दिसंबर लास्ट डेट है और 4588 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है। और जो अब अपन चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर करेंगे। जो 2020 के अंदर जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस था उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसके लिए किस प्रकार की बुक लिस्ट होनी चाहिए उसके ऊपर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और समय को देखते हुए बुक लिस्ट बताऊंगा। जैसे कि अपने पास दिसंबर तक या जनवरी में अपने एग्जाम मान के चलते हैं तो अपने पास ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने का समय है। उस 2 महीने को टारगेट करके और उसी हिसाब की आपको मैं बुक लिस्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके लिए मैं बता देता हूं कि जो सिलेबस है, पिछली बार का जो सिलेबस है उसमें 150 क्वेश्चन थे और 75 नंबर का अंक भार था। यानी कि प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का था। 150 क्वेश्चन, 75 नंबर का अंक भार उसके अंदर था। तो उसके अकॉर्डिंग उस सिलेबस को 4 भागों में बांटा हुआ था। भाग ए, भाग बी, भाग सी और डी, 4 भागों में बांटा। चारों भागों का अलग अलग क्वेश्चन और उसकी अलग अलग मार्किंग बताई हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ 4 भाग हैं उसके अंदर और 4 भागों में से पहला जो पोर्शन है वो है रीजनिंग और कंप्यूटर का। तो रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आएंगे और अंक भार है 30। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब पोर्शन इस सिलेबस का रहने वाला है। 60 क्वेश्चन, 30 अंक नंबर जो है वो रीजनिंग और कंप्यूटर के हैं। तो आप मान के चल सकते हो, आप सोच सकते हो कि 150 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। उनमें से 60 क्वेश्चन, 150 में से 60 क्वेश्चन केवल और केवल रीजनिंग और कंप्यूटर के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसके अलावा इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है रीजनिंग और कंप्यूटर। विशेष फोकस आपको इस पोर्शन पे करना है। भाग बे में दिया हुआ है इंडिया जीके, वो आपके 35 क्वेश्चन है और 17.5 नंबर के हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का है। तो 35 क्वेश्चन इंडिया जीके के आएंगे और वो 17.5 उसका अंक भार है। तीसरा पोर्शन आपके है महिला एवं बाल अपराध। तो महिला एवं बाल अपराध के आपके 10 क्वेश्चन है और उसका अंक भार है 5। और चौथा पोर्शन जो है राजस्थान का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसके आपके हैं 45 क्वेश्चन और 22.5 नंबर अंक भार। यानी कि आप एक चीज सोच सकते हो, देख सकते हो कि जो 4 मैंने आपको भाग बताए हैं उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो पोर्शन है वो भाग ए है और भाग ए के अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर है। यानी कि सबसे पहले अपने को रीजनिंग और कंप्यूटर ही कंप्लीट करना है। इसके बगैर इस एग्जाम को फाइट करना मुश्किल है। यानी कि सबसे पहले अपने को यही करना है। 60 क्वेश्चन, 175 में से आप एवरेज लगा लो कि मतलब 60 क्वेश्चन तो इसी के ही हैं। तो रीजनिंग और कंप्यूटर ये अपने को विशेष फोकस करना है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है वो अपने को देखना है राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन आएंगे और वो है 22.5 नंबर का। तो रीजनिंग, कंप्यूटर और उसके बाद अपने को सबसे ज्यादा जोर देना है तो राजस्थान जीके पे। फिर अपने को पता है इंडिया जीके के 35 क्वेश्चन है, 17.5 नंबर का है। और अपने महिला एवं बाल अपराध वाला पोर्शन जो है 10 क्वेश्चन और 5 नंबर का है। तो ये चीजें हैं।
अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इनके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना है, जिससे अपना सिलेक्शन जो है श्योर हो सके। तो एक चीज तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि रीजनिंग और कंप्यूटर, इसके बिना ये एग्जाम फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी इस पोर्शन को सबसे पहले अपने को कंप्लीट करना है। कौन सा पोर्शन? रीजनिंग और कंप्यूटर। तो इसी के लिए मैं आपको पुस्तकें बता रहा हूँ कि रीजनिंग अपने को कहाँ से निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं हर वीडियो में अपने एक बात कहता ही हूँ कि आप पहले तो उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करो जो आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, वो पुस्तकें ही आप अध्ययन करो। लेकिन अगर ये आपने अभी स्टार्ट नहीं किए और अगर फिर भी आप मेरे को पूछना चाहोगे तो मैं कहूँगा रीजनिंग के लिए आपको यूएस चेकआउट सर या फिर जो रामनिवास मथुरिया की जो बुक आती है, इनमें से कोई सी भी आप एक बुक लें और उसके जितने भी चैप्टर हैं, सिलेबस बिल्कुल विस्तार से दिया हुआ है, साइट के ऊपर अवेलेबल है। और अपने व्हाट्सएप नंबर मेरे को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे से भी सिलेबस की कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज दूंगा। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक एक पर्सनालिटी का नाम लिखा हुआ है, यूनिट वाइज आप यूएस चेकआउट सर की पुस्तक में से या फिर रामनिवास मथुरिया की पुस्तक में से आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लें तो आपके एकदम कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगी। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंजीनियर संजय सर की बुक आती है सिक्वाल पब्लिकेशन की, या तो वो पुस्तक आप ले लें, या फिर एक प्रभात वालिया सर हैं, वो भी अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो उनकी आप क्लासेज ले लें या फिर उनकी पुस्तक ले लें। इन दो टीचरों के अलावा आपको तीसरी कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में मैंने आपको पुस्तकें बता दी है। यानी कि रीजनिंग के लिए यूएस चेकआउट सर और या फिर रामनिवास मथुरिया, इनमें से कोई सी भी एक बुक आप ले सकते हो। कंप्यूटर के लिए संजय सर की या प्रभात वालिया सर की, इनमें से कोई भी आप एक पुस्तक ले सकते हो। यहाँ से आपके 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और 30 नंबर जो है आपके यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। दूसरी बात मैं बताऊंगा इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके खूब बड़ा है, यानी कि अपने एक एक पुस्तक, इतिहास आपका इसमें दिया हुआ है, भूगोल इसमें आपका दिया हुआ है, इंडिया की आपका संविधान इसमें दिया हुआ है और विज्ञान इसके अंदर दी हुई है। यानी कि इनको अपने डिटेल से एक एक किताब ले तो प्राचीन भारत की अलग आती है, मध्य, उस हिसाब से अपने को नहीं पढ़ना है। अपने समय के हिसाब से, अपने राजस्थान पुलिस के पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे छोटी बुकों में से अपने को उसके लिए लेना है। मैं कहूंगा कि जो आपके लुसेंट की जो बुक आती है साइंस की लिए भी आप वही पढ़े, और इंडिया जीके बाकी का जो भी पोर्शन दिया हुआ है, राज व्यवस्था, भूगोल और आपकी इतिहास, इनके लिए भी आप रिसेंट वाली पुस्तक को ही प्रीफर करें। इनके लिए आपको अलग से बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने का अपने पास 2 महीने के हिसाब से अपन उन पुस्तकों को नहीं पढ़ पाएंगे। अपने पास शॉर्ट एक पुस्तक जिसके अंदर सभी इंडिया जीके कवर हो जाए, तो उस हिसाब से आप रिसेंट की पुस्तक ले सकते हो। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो डिटेल में अपने पास पुस्तकें खूब है इंडिया जीके पढ़ने के लिए, तो वो फिर आप पढ़ सकते हो। लेकिन 2 महीने के टाइम के हिसाब से ये लुसेंट वाली बुक आप पढ़ सकते हो। भाग बे हो गया। भाग से के लिए मैं ये कहूंगा कि महिला एवं बाल अपराध वाला ऐसा टॉपिक है कि जो हाल ही में एग्जाम में आने लगा है। तो इसके लिए आप किसी भी अच्छी कोचिंग के, जो राजस्थान पुलिस की कोचिंग करवाते हैं, जो भी बड़ी कोचिंग है उनकी आप किसी के भी नोट्स वहां से ले सकते हैं और केवल उनका अध्ययन करें। ज्यादा डीपली उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कोचिंग नोट्स अवेलेबल करवा रही है वो आप पढ़ लें। भाग दे अपने राजस्थान जीके इसके अंदर आता है, यानी कि राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 45 22.5 नंबर का ये पोर्शन है। यानी कि भाग 1 के बाद में भाग दे है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि वहां 30 नंबर का मैटर है, यहाँ 22.5 नंबर का है। तो राजस्थान जीके के लिए मैं तो मेरी एक बात हमेशा कॉमन रहती है कि पहले आप उन्हीं चीजों का अध्ययन करें जो आपके पास अवेलेबल है। आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं या आपके सेल्फ बनाए हुए नोट्स हैं या फिर आपके पास कोई पुस्तक है, आप उसको अध्ययन करें। उसको अध्ययन करने के बाद आप दूसरों की बातें सुने। अगर आपने अभी नए सिरे से तैयारी स्टार्ट की है तो मैं कहता हूँ कि मार्केट में खूब प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल है, जैसे लक्ष्य है, दक्ष पब्लिकेशन की है, पेनोरमा की है, कोई सी भी एक, ये सब पुस्तकें एक ही स्टैंडर्ड की है। इनमें से आप कोई सी भी एक पुस्तक ले सकते हो जहां से आपका राजस्थान जीके कवर हो जाता है। यानी कि राजस्थान इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज व्यवस्था और 3 टॉपिक उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के भी दिए हुए हैं, तो वहां से वो एक पुस्तक से आप कवर कर लें। और अगर आपने कहीं से पहले कोचिंग कर रखी है और कोचिंगों के नोट्स आपके पास बनाए हुए हैं, जैसे आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के अगर आपके पास नोट्स हैं तो पहले आप उन नोट्सों को याद करें। ये चीज आप विशेष कर ध्यान रखें। ऐसे सीधे पुस्तक पढ़ना कभी भी स्टार्ट नहीं करें। तो सबसे पहले आपने जो आपके पास नोट्स हैं उन नोट्सों को याद करें। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो कोई पुस्तक आप पढ़ सकते हो। तो पुस्तक मैंने राजस्थान जीके के लिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हो। लक्ष्य, पेनोरमा और अपने दक्ष पब्लिकेशन की, तो ये सब पुस्तकें बराबर अपना स्टैंडर्ड रखती है। तो ये अपने राजस्थान पुलिस का सिलेबस के बारे में अपने चर्चा की। एक बार पुनः आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 75 नंबर का अंक बार होगा, 150 इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे और 4 पोर्शन इसके बांटे हुए हैं, भाग ए, बे, से और दे। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भाग ए है, रीजनिंग वाला और कंप्यूटर वाला।
और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट महत्व रखता है वो है आपके भाग दे, और उसमें आता है राजस्थान जीके। तो इन चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखें। और एक चीज आपको मैं यहाँ से एडिशनल करना चाहूंगा कि पढ़ते समय आपकी रणनीति क्या हो, तो वो उसके लिए मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे आपने राजस्थान की कला संस्कृति का मान लो मेले और त्योहार वाला टॉपिक पढ़ा, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर जरूर करें, या जो पिछले सालों में उस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का आप जरूर अध्ययन करें। उससे आपका एक सोच, उस अप्रोच उस लेवल की बनेगी कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से अपने को आंसर देना है। तो हर टॉपिक पढ़ने के बाद 50 से 60 उस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करें। कोई सा भी आप टॉपिक हो, भले ही आप रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, रीजनिंग का एक टॉपिक करने के बाद उसमें से 60 क्वेश्चन आप अभ्यास जरूर करो उनका। ऐसे ही आप जीके के अंदर कोई भी आपने एक टॉपिक क्लियर किया तो उसके बाद उसके 50 से 60 लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करो। इस फॉर्मेट से आप पढ़ोगे, एग्जाम में आपको जरूर सफलता मिलेगी और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी सभी। तो ये मैं सबसे मुझे आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जल्दी बेरोजगारी से मुक्ति पाएं और आपको रोजगार मिले। धन्यवाद।